गहरे जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा आश्रम, जहां एक प्रसिद्ध गुरु निवास करते थे। दूर दूर से लोग उनके पास मार्गदर्शन लेने आते थे। कहा जाता था कि वे न केवल आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि मनोविज्ञान और मानव स्वभाव के भी महान झांता थे। उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि जो भी उनके पास आता उसे अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य मिल जाता। एक दिन लगभग 20 साल का एक युवक अर्जुन भारी मन से आश्रम पहुंचा। उसका मन अशांत था, आंखों में एक अधूरी जिज्ञासा और चेहरे पर असफलता की छाया थी। गुरु के पास बैठते ही उसने अपना दिल खोलकर रख दिया। गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा किसी न किसी डर से घिर जाता हूँ। जब भी कोई नया कदम उठाने की सोचता हूँ, दिमाग में संदेह और भय घर कर लेते हैं। मैं असफलता से डरता हूँ, लोगों की राय से डरता हूँ, और यह भी सोचता हूँ कि क्या मेरा तरीका सही है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, जिससे मैं अपने सपनों की ओर निडर होकर बढ़ सकूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, सफलता कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक मनोस्थिति है। यदि तुम अपने मन की 5 रुकावटों को हटा दो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे सबक दूंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। भाग 1, लोग क्या कहेंगे का डर। गुरु ने अर्जुन को एक नदी किनारे ले जाकर कहा, देखो इस पानी को, यह बिना रुके बहता है। अगर यह सोचने लगे कि लोग इसे कैसे देखेंगे, तो क्या यह आगे बढ़ पाएगा? अर्जुन ने सिर हिलाया। गुरु बोले, इसी तरह जब भी तुम कोई नया कदम उठाते हो, तुम्हारे मन में यह सवाल आता है, लोग क्या कहेंगे। यही डर तुम्हें रोकता है। सोचो, यदि बड़े वैज्ञानिक, कलाकार या नेता लोगों की राय से डर जाते, तो क्या वे इतिहास बना पाते? अर्जुन चिंतित स्वर में बोला, लेकिन गुरुदेव, जब लोग ताने मारते हैं तो मनोबल टूट जाता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर लोग बोलने से नहीं रुकते, तो तुम उनके कारण रुकने वाले कौन होते हो? अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास की चमक आई। भाग 2, असफलता का डर। यदि बीज को डर होता कि वह मिट्टी में दबकर नष्ट हो जाएगा, अर्जुन ने कहा, नहीं, वह बीज बो देता है और मेहनत करता है। गुरु बोले, यही सफलता का तीसरा मंत्र है। सही समय का इंतजार मत करो, बल्कि उसे खुद बनाओ। यदि सूरज उगने की प्रतीक्षा में रहो, तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अर्जुन समझ चुका था कि उसे अपने सपनों की शुरुआत अभी करनी होगी, बिना इंतजार किए। भाग 4, परफेक्शन की चाह। गुरु ने एक अधूरे चित्र की ओर इशारा करके पूछा, क्या यह चित्र सुंदर है? अर्जुन बोला, यह तो अभी अधूरा है। गुरु ने समझाया, परफेक्शन एक भ्रम है। यह चित्र तभी सुंदर बनेगा जब इसे पूरा किया जाएगा। इसी तरह जब तुम किसी काम की शुरुआत करते हो, तो तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ परफेक्ट होगा। शुरुआत करो, सुधार अपने आप होते जाएंगे। अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसकी सोच ने उसे कई मौकों पर रोका था। अब वह अधूरे प्रयासों से घबराएगा नहीं। भाग 5, अलग सोचने का डर। गुरु ने कहा, क्या तुम जानते हो, जो लोग सबसे अधिक सफल होते हैं, वे भीड़ से अलग सोचते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। गुरु ने समझाया, यदि तुम अपने विचारों को दबाते रहोगे, तो तुम भीड़ में खो जाओगे। समाज हमेशा परंपराओं में बंधा होता है, लेकिन बदलाव वही लाते हैं जो इन बंधनों को तोड़ते हैं। यदि महान वैज्ञानिकों ने पुराने विचारों को ही सच माना होता, तो क्या नई खोजें होती? अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब वह अपने विचारों को व्यक्त करने से नहीं डरेगा। परिणाम, अर्जुन का पुनर्जन्म। गुरु के इन 5 उपदेशों ने अर्जुन की सोच बदल दी। वह अब किसी भी डर से मुक्त था। कुछ ही महीनों में उसने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। उसने अपने डर, समाज की परवाह, असफलता की चिंता, सही समय की प्रतीक्षा और परफेक्शन की चाह को छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद वही अर्जुन जिसने खुद पर भरोसा खो दिया था, एक सफल व्यवसायी और प्रेरणादायक वक्ता बन चुका था। जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते, तो वह मुस्कुराकर कहता, सफलता बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। बस हमें अपने मन से उसकी बाधाओं को हटाना होता है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस